सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले एपिसोड में व्हाट इफ गोकू वॉज अ इविल सैयन के हमने देखा था कि गोकू की मुलाकात एक शख्स से होती है और वह उसे देख हैरान हो जाता है और उसके पहले सभी उसे इग्नोर करके यहाँ तक पहुँचा देते हैं। अब हम इस कहानी में देखते हैं कि वह क्या मोड़ लेती है। गोकू उस शख्स को देखकर हैरान रहता है। वह शख्स उसे देखकर कहता है कि क्या तुम कैकरॉट हो? गोकू जवाब देते हुए कहता है हाँ मैं हूँ। तो वह शख्स यह सुनकर गोकू को कस के गले लगा लेता है। गोकू उसे बताते हुए कहता है मेरा नाम गोकू है पर सभी मुझे सैयन नेम से कैकरॉट कहते हैं। और गोकू भी उसे गले लगाते देख हैरान रहता है। तभी उसे वह बताता है कि वह बारडॉग है और गोकू उसका ही बेटा है। तभी गोकू यह सुन हैरान हो जाता है। गोकू खुशी से रोने लगता है और वह खुश होकर कहता है कि क्या यह सच है? आप ही मेरे फादर हो? पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी बारडॉग उसे सभी कहानी बता देता है कि किस तरह से और किस वजह से उसे अर्थ में भेजा और वह उसे कैप्सूल वाली पूरी कहानी बता देता है। तभी गोकू कहता है अच्छा आपने यह काम अच्छा किया और अब मुझे समझ आ रहा है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। तभी बारडॉग भी खुश होते हुए उससे पूछता है कि अब तुम भी मुझे अपने विषय में कुछ बताओ ना कैकरॉट। तभी गोकू उसे सब बताना शुरू कर देता है, कैसे वह बचपन से पला बड़ा, कैसे वह बड़ा हुआ, कैसे उसने गॉड लेवल्स को अचीव किए, कैसे वह सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आया, किस तरह से वह टूर्नामेंट को जीत जाता है, कैसे उसकी सभी गॉड से दोस्ती हुई, किसने उसे ट्रेन किया, वह सब कुछ बता देता है। तभी बारडॉग कहता है बहुत अच्छे गोकू, पर मैं तुमसे अभी भी एक बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। गोकू उससे पूछता है ऐसा क्या है डैड, बताइए ना मुझे साफ साफ। तभी बारडॉग कहता है कि गोकू जिस दिन मैंने तुम्हें वहाँ से भेजा था उस दिन फ्रीज़र ने प्लैनेट पेजिटा पर अटैक किया था। जब मैं तबाह होने वाला था तब मैंने एक सपना देखा था कि तुमने फ्रीज़र को सुपर सैयन बनकर ख़त्म कर दिया पर तुमने उसे ज़िंदा छोड़ दिया था। मैं यह सब पूछना चाहता था तुमने उसे ज़िंदा क्यों छोड़ा था कैकरॉट? गोकू थोड़ा हैरानी में कहता है तो आपको यह सब कैसे पता डैड कि फ्रीज़र को मैंने छोड़ दिया है, पर मैंने सोचा कि आप किसी तरह के हेवन में हैं। तभी बारडॉग कहता है इस राज को राज ही रहने दो कैकरॉट, मैं कुछ भी तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। क्या वह राज है कि हम मर चुके हैं कि हम जिंदा हैं, पर हमें सब कुछ पता है। तभी गोकू कहता है मैं यही तो जानने आया हूँ डैड, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा वह क्या राज है जो इतने सालों से छुपा आ रहा है। बारडॉग मुस्कुराता है और कहता है बहुत खूब, पर मैं भी अभी तुम्हें इसके विषय में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं भी इससे अनभिज्ञ हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। पर एक है जो बता सकता है इस सैयन के इतिहास के बारे में, पर मैं नहीं जानता कि वह अभी तुमसे मिलना चाहता है या नहीं। तभी गोकू कहता है ऐसा कौन सा शख्स है जो कि मुझसे मिलना नहीं चाहता पर वह सैयन के इतिहास के विषय में सब कुछ जानता है, बताइए ना डैड। तभी बारडॉग उसे कहता है गोकू अपनी आँखों को बंद करो। और गोकू यह सुन अपनी आँखें बंद कर लेता है, पर तभी उसे आवाज़ आती है नहीं यह अभी सही वक्त नहीं है। और गोकू अपनी आँखें डराते हुए खोल लेता है। गोकू कहता है ये क्या था डैड, कौन था वो? तभी बारडॉग कहता है कैकरॉट सही वक्त आने पर तुम्हें सैयन के इतिहास के विषय में बता दिया जाएगा, तब तक के लिए तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। पर हाँ एक बात को याद रखो, तुम्हारे सैयन प्लानिट को तबाह करने वाला फ्रीज़र था। गोकू कहता है ये तो मैं जानता हूँ। तभी बारडॉग कहता है कैकरॉट मैं भी जानता हूँ तुम इतना जानते हो, पर फ्रीज़र को ऑर्डर देने वाला कोई और था। तभी गोकू कहता है क्या फ्रीज़र को ऑर्डर देने वाला कौन था? किसने हमारे प्लानिट को डिस्ट्रॉय करने का सोचा? तभी बारडॉग कहता है वह और कोई नहीं, हमारे ही प्लानिट यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। ऐसा कहकर बारडॉग पूरी तरह से वहाँ गायब हो जाता है और तभी गोकू पूरी तरीके से होश में आता है। वह जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के सामने खड़ा होता है जब वह होश में आता है और वह अपने मन में ही कहता है
कि मैं कुछ भी ग्रैंड प्रीस्ट और जैनो को नहीं बता सकता हूँ। ऐसा क्यों कहा डैड ने, मुझे इन सब का भी पता करना होगा। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उसे बहुत घूर रहे होते हैं और जैनो कहते हैं, गोकू तुम्हें सब कुछ पता चल गया ना जो तुम जानना चाहते थे। तभी गोकू कहता है, हाँ आपका शुक्रिया, मुझे काफ़ी कुछ पता चल चुका है। चलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। मुझे साइंस के विषय में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला, पर जितना पता चला मैं उतने से ही खुश हूँ। तभी वह वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जैनो हंसते हंसते मुस्कुराना बंद कर देते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट उनकी तरफ मुड़ के कहता है, क्या गोकू को ये सब पता चलना सही रहेगा जी लॉर्ड सामा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तभी जैमोन सामा कहते हैं, हाँ हम भी जानते हैं कि हम नहीं चाहते थे गोकू कुछ भी पता चले, पर गोकू को यह बताना बहुत ज़रूरी था, वरना वह किसी न किसी तरीके से तो इसे पता कर ही लेता, और फिर तुम जानते हो कि वह हमारे लिए कितना घातक हो सकता था। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जैसा भी आप कह रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि गोकू को कुछ न कुछ पता चला है जो कि वह हमसे छुपा रहा है। जैनो सामा कुछ भी नहीं कहते हैं, वह शांत रहते हैं। तभी हमें गोकू दिखाई देता है। गोकू हवा में होता है, वह मन में सोच रहा होता है, लॉर्ड वीरस ने क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे इन बातों पर अभी यकीन भी नहीं है। मुझे किसी और से ही इसका पता करना होगा। और वह किसी और मुड़कर तेज़ी से उड़ान भरता है। हम देखते हैं कि वह फ्रीजा के शिप के सामने होता है और वह उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है और जाकर फ्रीजा को पकड़ लेता है। वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। फ्रीजा को कुछ समझ नहीं आता है और गोकू कहता है, मैं तुझसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, मुझे उसका सही जवाब चाहिए, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ तुम्हारा। फ्रीजा कहता है, तुम चाहते क्या हो मॉन्की? तभी गोकू कहता है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि तुमने वेजिटा प्लानिट को क्यों तबाह किया था और किसके कहने पर। फ्रीजा यहाँ सुन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह डर से कांपने लगता है। फ्रीजा मन में सोचता है, अरे इसे कैसे पता चला कि मैंने या किसी के ऑर्डर में किया है? अगर उसे पता चला कि मैंने वीरस के कहने पर यह किया है और वीरस को पता चला कि मैंने इसे बताया है, तो वह मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तभी वह गोकू से कहता है, तुम्हें क्यों लगता है मॉन्की कि मैं किसी का ऑर्डर मानूंगा? तभी गोकू बहुत गुस्से में होता है और पावर अप करके फ्रीजा को एक पंच करता है, जिससे फ्रीजा ब्लडिंग करने लगता है मुंह से। तभी गोकू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम सच कहो। मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझसे बहुत ही दूर जा चुके हैं। मेरी एक गलती पहले ही बहुत कुछ कर चुकी है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि अब इससे ज़्यादा मैं कुछ गलत करूँ। अगर तुम सच नहीं बताते हो तो मैं तुम्हें तबाह कर दूँगा। लॉर्ड वीरस से भी मैं दूर जा चुका हूँ, सभी से मैं दूर हूँ। तुम नहीं समझोगे मुझ पर क्या बीत रही है, पर मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। तभी फ्रीजा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें बात सही पता है। वह लॉर्ड वीरस ही थे जिन्होंने यहाँ किया। तभी गोकू फ्रीजा को बहुत दूर फेंक देता है और गुस्से में कहता है, तो लॉर्ड वीरस वो तुम ही थे जिसने यह सब करवाया। लगता है हमारा पुराना हिसाब अभी बहुत ही बाकी है। अब मैं यहाँ ख़त्म करके ही लूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरे पीछे क्या क्या किया। मैं अपने फादर से मिलकर आया हूँ जिन्होंने मुझे यह सब सच बताया। दूसरे ओर मास्टर रोशी को देखते हैं जो कि आसमान की ओर देख रहे होते हैं। वह मन में ही कहते हैं कि गोकू के साथ सभी नाराज़ होकर बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। गोकू ने अब तक क्या क्या नहीं किया उन सब के लिए। एक टूर्नामेंट ऑफ पावर की गलती को देखकर वह उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। वह नहीं जानते हैं कि उसने यहाँ सब उनके लिए ही किया है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में उसने अपनी जान लगा दी उन्हें बचाने के लिए। सबका यह करना बहुत ही गलत है। अभी तक सबने से उसे हंसते खेलते देखा है। मैं नहीं जानता कि गोकू का डार्क फेस क्या क्या कर सकता है, पर मुझे गोकू को लेकर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा चिंता सताती है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है गोकू। पर मास्टर रोशी को गोकू के विषय में सब कुछ नहीं पता होता है। वह किससे कैसे गुजर रहा है वह कुछ नहीं जानते। अब गोकू अगले ही पल क्या मोड़ लेगा इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, देखेंगे कि क्या होता है, गोकू किस तरीके से
यहाँ सॉल्व करेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।